वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशन गाइस। और आज हम लोग करने वाले हैं BHDF 101 का फुल एनालिसिस। जैसे कि ये क्या है फ्रेंड, एक बार देख लेते हैं कि हिंदी में आधार पाठ्यक्रम लिखा हुआ है ना। 25 फरवरी 2021 का जो आज का एग्ज़ाम हुए ना, उसका मैं फुल एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूँ। आफ्टरनून सेशन में हुआ था और पूरा विश्लेषण देखेंगे हम लोग। तो बात करते हैं, कहीं मत जाइए, हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है। पूरे क्वेश्चंस देखिएगा और चलिए तो स्टार्ट करते हैं टाइम को ना गवाते हुए। चलिए, तो ये जो पूछा गया था आज का क्वेश्चन था फ्रेंड, जो हुआ आफ्टरनून में, तो लिखा हुआ था, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ था कि निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मतलब मुहावरों का अर्थ बताना था, है ना। पहला था कि घड़ों पानी पड़ जाना, मतलब घड़ों पानी पड़ जाना, मतलब इसका अर्थ था कि अत्यधिक शर्म आना और शर्मिंदा होना, ठीक है। और बात करें ख की, तो 9 2 11 हो जाना, मतलब 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, ठीक है। ये सही आंसर था और 4 नंबर आपको मिल जाते। चलिए आगे बढ़ते। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से किन्हीं चार के तद्भव बताना था, ठीक है। तद्भव रूप बताइए, ठीक है। तो किन्हीं चार को करना था, लेकिन मैं आपको सारे बता देता हूँ। सर्प का बात करें तो सांप होता है, ठीक है। सर्प का बात करें तो सांप होता है, और मयूर का बात करें तो मोर होता है, और वृद्ध का बात करें तो बुढ़ा होता है ना, बुढ़ा होता है। और अगर हस्त का तो हाथ होता है, और आम्र का आप समझ रहे हैं आम होता है। ये सिंपल था, ठीक है। और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछ रहा था ना, देखते हैं। ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखें, ठीक है। निबंध लिखने को था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से किसी एक पे निबंध लिखना था, और ये 300 वर्ड में लिखना था फ्रेंड, और 10 मार्क्स के थे। तो 10 मार्क्स आपको कैसे मिल सकते थे? या तो आप साहित्य की उपयोगिता लिख सकते थे, फिल्म और समाज लिख सकते थे, छात्र अनुशासन लिख सकते थे, और पर्यावरण संकट। ये तो बहुत ही अच्छा है, इस पे आप लिख सकते थे। और या तो ये फिल्म और समाज भी लिख सकते थे, छात्र अनुशासन, जिस हिसाब से आपको आता था उस हिसाब से आप लिख सकते थे। तो और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। मैं सजेस्ट करूंगा कि मुझे उम्मीद है कि आपने पर्यावरण संकट पर लिखा होगा। इन्वायरमेंट अभी डेंजरस बहुत सारे स्थिति उत्पन्न कर रही है। फिल्म और समाज के लिए है तो ये भी बहुत सही है, आप लिख सकते थे, आपने लिखा होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। फोर्थ, तो देखिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछता क्या है ना, निम्नलिखित में से किसी एक का भाव पल्लवन 200 शब्दों में कीजिए। भाव पल्लवन मतलब भाव प्रकट करना होता है। तो जिसमें से कि 2 ऑप्शन दिए हुए थे, क और ख दिए हुए थे, ठीक है। आत्मनिर्भरता पहला दिया हुआ था, सेकेंड में विपत्ति मित्रता की कसौटी ये दिया हुआ था। तो आत्मनिर्भरता, अभी जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही इन पे बहुत सारे विचार प्रकट किए अपने, तो आप ये कर सकते थे आत्मनिर्भरता, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। विपत्ति मित्रता की कसौटी, अब ये तो आपने किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन किसी एक पे लिखना था, लेकिन आत्मनिर्भरता सही था। तो आइए हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पांचवें में क्या दिया हुआ है कि पांचवा का देखते हैं। तो मानक देवनागरी वर्णमाला, पता है मानक देवनागरी वर्णमाला क्या होता है? जैसे कि 12 12 और 34 मिला के कितने होते हैं? 46 कुल वर्णमालाएँ होती हैं हमारी, आपको पता होगा। और मानक देवनागरी लिखने को बोल रहा था, तो इसमें से आपको पता होगा कि आ हर्षई दीर्घई, आ हर्षई दीर्घई, है ना। ए ओ अंग जो ये सब जो सारी चीज़ें थी, ये मानक देवनागरी कहलाती हैं। आपको ये लिखना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ख में क्या पूछा हुआ था। ख में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में से किन्हीं चार का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए अर्थ जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था अपने सामने, ये देखिए सदन दिया हुआ था ना, विधि दिया हुआ था, निगम, पद, धारा, अधिसूचना, समिति, गजट, ये सारी चीज़ें दी गई होती अर्थ, और इनको स्पष्ट करना था। कैसे करना था, मतलब अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे सदन का क्या मतलब होता है? सदन का मतलब होता है दोस्तों निवास स्थान को बोलते हैं सदन, ठीक है। और बात करते हैं विधि की, है ना। तो विधि का क्या मतलब होता है? बहुत ही सिंपल था। विधि का मतलब होता है कि व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था प्रणाली,
ठीक है। बात करते हैं कि निगम की। तो निगम क्या होता है ना कि विधान के अनुसार जो इसको तैयार किया जाता है उसको निगम बोलते हैं। पद की बात करें तो पैर, बात करें तो पैर और पाँव हो सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं धारा की, तो लगातार बहाव जो होता है ना, लगातार बहाव को बोलते हैं धारा, ठीक है। किसी एक दिशा में लगातार बहाव को हम धारा बोलते हैं, ठीक है। अधिसूचना का बात करते हैं। अधिसूचना का मतलब होता है कि विज्ञप्ति होता है। और निर्देश जो एज ए लाइक निर्देश बोल सकते हो आप, निर्देश बोल सकते हो, है ना। और समिति का मतलब आपको पता है, गजट का मतलब भी आपको पता होगा। तो फ्रेंड आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा हुआ। सिक्स क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का आशय लगभग 200 शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे कि देखिए ये आशय दिया हुआ था कि देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छिन तार देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोया नहीं, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर आई थिंक सुघर, ढूलक माथे से गिरे शिकर, लीन होते कर में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो फ्रेंड ये आपको अगर पता होगा तो आपने लिखा होगा, नहीं तो फिर और करके एक और क्वेश्चन था जिसको हमको लिखना था ख में। तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते थे कि जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। फ्रेंड ये जो फिल्माया गया है ना, ये जो फिल्माया गया पूस की रात से लिया हुआ है हल्कू का कहानी, जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। तो ये आप लिख सकते थे। और सेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 200 वर्ड में लिखना था, और ये आपको 10 मार्क्स दे जाते। जैसे कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो ये 10 नंबर के थे, है ना। तो इसमें आपको लिखना था जैसे पूस की रात आप लिख सकते थे कहानी कथा का सार, जिसमें कि मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी हल्कू का कहानी है। आप लिख सकते थे फसल किसानों के बारे में, और वो जो सर्द रातें थी, ठंड की कड़ाके, उस समय खेतों फसलों की देखभाली करना, रखवाली करना, ये सब मेंशन कर सकते थे आप। बात करें जीने के ग भी लिख सकते थे, जीने की कला किसको नहीं आते, है ना। जीने की कला को आप खुद से समझ सकते थे और इसके बारे में विचार पक्ष पर प्रकाश डाल सकते थे। सूरदास के श्रृंगार विचार चित्रण कीजिए। सूरदास के बारे में आपने पढ़ा होगा, सूरदास के श्रृंगार, तो आप कर सकते थे, या तो आपने बुक पढ़ा हुआ था तो वैष्णव की फिसलन की भाषा शैली स्पष्ट कीजिए। तो ये बुक से दिया हुआ था कुछ, तो आपको ये करना था। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं इग्नू का हर चीज़ अपडेटेड वीडियोस मैं लाने की कोशिश करूँगा। और अभी तो क्वेश्चन से आंसर आप देख रहे हैं, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड। धन्यवाद।